भाव क्या है और अभाव क्या है। हम प्राणी संसार में सोए पड़े थे। जब भाव योगी संत की हम शरण में आए तो हमें पता चला कि हमारा मन है वो भी सोया पड़ा है। मन में चेतना कब जागृत होती है? जब भाव की संजीवन बूटी मन रूपी लक्ष्मण को मिलती है। नहीं तो रोम रोम में रमण करने वाला राम कुछ नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि हमारे जीवन में वो भक्ति नहीं थी जो हनुमान ने की, जो मीरा ने की, जो प्रहलाद ने की। राम हमारे रमण कर रहे जीवन में, फिर भी हमारा मन रूपी लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ था? क्योंकि हम अपने मन रूपी लक्ष्मण को भाव की संजीवनी बूटी नहीं दे सकते। जब हम संत की शरण में आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो इस मायावी नगरी में ऐश बना रहे थे। इस मायावी नगरी में इस मायावी शरीर को लेकर, और हम तो ये सोच रहे थे हम तो बड़े खुश हैं, हम तो सुखी हैं, हम तो शांति में हैं, हम तो आनंद में हैं। लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति आनंद कब तक थी? जब तक हम संत शरण में नहीं आए। क्या पहले नहीं थी? पहले थी, लेकिन वो थी संसारिक सुख शांति थी। अब हमारे जीवन में मन की सुख शांति है। अब संसार की वो बातें हमारे मन को नहीं लग पाती है। क्यों नहीं लग पाती है? क्योंकि हमारा मन है वो अब मूर्छित नहीं है, अब उसमें चेतना जाग गई, अब वो भाव की बूटी पी रहा है। सोया हुआ मन कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता, चाहे हम सत्संग में आए, चाहे हम घर में रहें, चाहे हम मुख से कितना भी कुछ बोले। हम अपने सद्गुरु को कहने का मौका क्यों दे कि मेरा मन सोया हुआ है? हम तो ये कहिए सद्गुरु तू हमारे मन को उठा, हमारे मन को जगा, हमारे मन को भक्ति में लगा, हमारे मन को तेरे चरणों से लगा, हमारे मन में चातक पक्षी के जैसी लगन लगा, हमारे मन में मत बिन पानी के मछली छटपटाती है ऐसी छटपटाहट दे हमारे मन को। जब तक हमारे मन में तीव्र लगन नहीं होगी हमें भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमारे मन में भूख नहीं जगेगी प्रभु को पाने की, तब तक हमें प्रभु दर्शन नहीं देंगे। जब तक हमें भजनों को गाने की प्यास नहीं लगेगी, हम खाली ऊपर ऊपर से भजन गाते रहेंगे, हमारी प्यास बुझेगी नहीं। इस मन के कौन सी बीमारी लग गई जो इसको भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, दर्शन की चाह भी नहीं लगती? क्यों इस मन में हम भूले हुए हैं? क्यों ये हमारा मन है दुनिया में घूमता रहता है? क्योंकि अभी संत की दृष्टि नहीं पड़ी हमारे मन पर। हम खाली मायावी चक्कर में पड़े हुए हैं। हम सत्संग में आते हैं, लेकिन हम किसी को भी पूछें कि माया क्या है तो हम नहीं जवाब दे पाते हैं। क्यों नहीं जवाब दे पाते? क्योंकि हमारे मन में वो जिज्ञासा नहीं है कि मैं जान पाऊं कि मेरा मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, माया क्या है। ये शरीर है हमारा मायावी है, और आत्मा है वो मायापति की अर्धांगिनी है, वो कृष्ण का रूप है, वो राधा है। ये संसार क्या है? ये मायावी नगरी है। जैसे हम भक्ति करते हैं माया आती है, अनेक रूपों में आती है। कई बार लड़ाई के रूप में आ जाती है, कई बार पति रोक लगा देता है, कई बार बच्चों की तकलीफ हो जाती है, कई बार संसार में पड़ोस में कुछ हो जाता है। ये सब माया का रूप है। माया हमें रोकती है, लेकिन हम माया को जान नहीं पाते हैं। कहते दुनिया में ऐसा होता है। जब हमारा मन उठ जाएगा, जब हमारा मन में चेत आ जाएगा, सचेत हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि ये सब तो माया है। हम माया को पहचान नहीं पा रहे हैं। भाव में आए हम प्राणी, और भाव में आके हमने क्या माया का रूप देखा? भाई के रूप में।
भार के रूप में और भ्रम के रूप में। अरे प्राणी तो भाव में आया है, तो भाव को पाने के लिए आया है, उस भगवान को पाने के लिए आया है, और तो भय के कारण अपने जीवन को खराब कर रहा है। भय किस चीज का है? भय है जन्म का, मृत्यु का, इज्जत का, नाम मान अपमान का, अनेक भ्रम। भय है वो प्राणी को डराता रहता है और भ्रम में पड़ा रहता है। क्या भ्रम में? कि मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर दे, मेरा कोई बुरा नहीं कर दे, मेरा कोई नुकसान नहीं कर दे। कौन नुकसान करेगा? कोई नुकसान नहीं करने वाला। जब तक हम एक इष्ट को नहीं मानेंगे, हमारा नुकसान अपने आप ही हो रहा है। नुकसान करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम अनेकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हमारा प्यार नहीं होता रहा, हम भ्रम में पड़े रहते हैं। और भ्रम में पड़े रहते हैं तो हम सबको अलग अलग मान लेते हैं, और हमारा जीवन फिर क्या होता है? भार के रूप में हो जाता है। यानी हमारे जीवन में कर्ता का भाव आ जाता है कि मैं करने वाला हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। लेकिन जब हम संत शरण में आते हैं तो हमें सद्गुरु समझाते हैं कि तू मनुष्य है, तू मेरा रूप है, तेरे अंदर मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि अंतर तूने बाहर बाहर खोजना शुरू कर दिया तो अंतःकरण में अंतर पड़ गया। कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि तू अंतर में नहीं खोजता तो मैं अंतर में ही अंतर ध्यान हो गया। अब हमें संत क्या बताता है? संत कहता है तू तेरे भीतर खोज। भीतर खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले खुदाई शुरू करनी पड़ेगी कि वो है कहाँ। खुदाई का मतलब क्या होता है? कि खुदाई का मतलब होता है कि हम संत की शरण में आके वो भक्ति करें, अपने आप को समर्पित कर दें कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ करने वाली नहीं, मेरे द्वारा कुछ होने वाला नहीं। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, हम कहेंगे मैंने किया, मैं करने वाली हूँ, मैं कर सकती हूँ। और जैसे ही हमारा अहंकार भस्मीभूत हो जाता है, तब हम कहेंगे प्रभु मैं कुछ नहीं करने वाली, मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु मैं तो निमित्त हूँ। और जब तक ये श्वास है मैं निमित्त बन के ही रहूँ, क्योंकि मैंने अब जान लिया कि मेरे पीछे जो करने वाला है, मेरे आगे जो करने वाला है, वो तो तू है, मैं नहीं हूँ। जब प्राणी इतना ज्ञान ले लेता है अपने जीवन में, तब उसके जीवन से भय, भ्रम और भार, ये तीन चीज जो प्राणी लेकर आता है और लेकर ही चला जाता है अपने जीवन को भार रूप में। कब वो भय रहित होगा? भय रहित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्त वो नहीं है कि उसने भजन गा लिया, सत्संग कर लिया, संत मणि पढ़ ली। भक्त वो होता है जिसका भय गत हो गया, जिसको जन्म का मृत्यु का भय नहीं रहता है, जिसको इतना विश्वास रहता है कि जो होगा मेरा प्रभु करेगा, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मेरे प्रभु के वशीकरण में हूँ। मैं मेरे प्रभु के बाहों में सोती हूँ, बाहों में उठती हूँ, मैं मेरे प्रभु की गोद में बैठती हूँ। फिर मुझे भय किस चीज का? मैं साथ में कुछ लाई नहीं, साथ में लेके कुछ जाऊंगी नहीं, फिर किस चीज का भय? संत क्या करता है? हमें अभय करता है, अभय भाव का दान देता है। कब देता है? जब हम भीतर से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमारे अंदर में परिवर्तन आ जाता है, हमारे मन को संत उठा देता है। शरीर से हमें कोई भी उठा देगा, हम जगह पे बैठे हैं, कोई भी कह देगा ये मेरी जगह है नहीं जगह उसकी। जैसे हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं और कोई कुर्सी रोक के चला जाता है, पर्स रख देता है, या बस में जाते हैं तो सीट रोक देता है और क्या कहता है कि ये मेरी सीट है, मैंने रोकी है, ये मैंने कुर्सी रोकी है, मैं यहाँ पे आके बैठूंगी, कह दिया हमने। लेकिन उससे क्या हुआ? हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि एक सेकंड बाद का मेरा भरोसा ही नहीं है, ये मेरी हुई कहाँ से, ये तो सबकी है। ऐसे ही हमें सद्गुरुदेव भीतर से ज्ञान कराते हैं कि ये प्राणी तुझे संसार में उठाने वाला कोई नहीं है,
शरीर से तुझे कोई भी उठा सकता है, लेकिन जगे हुए को उठा सकता है। यदि तू ऊपर भाव से उठ गया तो तुझे गिराने के लिए तैयार है ये प्राणी। लेकिन संत क्या करता है? संत हमारे मन को उठाता है, संत हमारे विचारों को उठाता है, और संत सबसे बड़ी बात कहता है कि जो तेरा अपकार करता है ना, तो उसको उपकारी मान तेरा। कितनी बड़ी भक्ति कहता है। संत कहता है तू दान पुण्य कर चाहे ना कर, लेकिन तू अहिंसा का धर्म कर दे। अहिंसा परम धर्म है, परम भाव है। हम सद्गुरुदेव से रोज उठ के प्रार्थना करें, हे सद्गुरुदेव, मन से, वाणी से, कर्म से, भाव से, विचार से हम बच्चों से हिंसा नहीं हो जाए। अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए तो आप बुजुर्ग हो, जो भी हो, आप प्रार्थना करो। हे मेरे बाबा, पोते हैं, पोती है, पति है, बहू है, बेटी है, जवाई है, जितने भी हैं, सबके लिए तो संसार के लिए नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिवार वालों का तो उद्धार करो सत्संग में आके, कि मेरे परिवार वालों से मन से, वाणी से, कर्म से, हे प्रभु, कोई भी हिंसा नहीं हो जाए, कोई भी हिंसा नहीं हो जाए। हिंसा ही सबसे बड़ा दुख है। 3 तरह के दुख होते हैं सत्संग में आके जाना। सबसे पहला दुख होता है देह का, दूसरा दुख होता है मन का, और तीसरा दुख होता है वाणी का। देह का दुख क्या है? जैसे हमारे सिर में दर्द हो गया, हमारे दांतों में दर्द हो गया, किसी के कोई लकवा आ गया, किसी के कोई पीलिया हो गया, बुखार हो गई, ये शरीर का दुख है। और मन का दुख क्या है? वाणी का दुख क्या है? वाणी से हमने किसी को बोल दिया, और वाणी का घाव है, वो कभी नहीं भरता है, और हम वाणी से हिंसा करते हैं। और मन का दुख है, उससे हमारा मन दुखी रहता है। वाणी से हम सामने वाले का मन दुखा देते हैं। 3 तरह का दुख होता है प्राणी के जीवन में, लेकिन जो साधारण प्राणी होता है उसके जीवन में वाणी और मन का दुख होता है। लेकिन जो संत होता है उसके जीवन में, जो ज्ञानी पुरुष होता है, संत पुरुष होता है, जो सत्य पुरुष होता है, उसके जीवन में वाणी और मन का दुख नहीं होता है, क्योंकि वो वाणी से किसी को सताते नहीं है, मन से किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। उनको देह का दुख होता है, वो खुद स्वयं दूसरों का दुख ले लेते हैं। होता नहीं है, फिर भी वो तो दिखेगा। तो हम कम से कम इतनी प्रार्थना, सत्संग में आके तो इतना परिवर्तन तो हमारे अंदर आई। हम प्राणी क्या करते हैं? सतयुग से योग कर रहा है प्राणी, लेकिन भगवान के योग्य नहीं बन पाया अभी तक। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि प्राणी की साध मिटती नहीं, इच्छा खत्म ही नहीं होती। भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा, इकट्ठा करने की इच्छा। अरे प्राणी को पता है मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, एक सुई की नोक जितनी चीज नहीं जाएगी, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? संग्रह करते जाते हैं, भोग की इच्छा। और क्या करता है फिर? साधना करता है। साधना बनी रही, साध बनी रही, योग न हुआ, योग्य न हुआ, अयोग्य ही रहा। क्यों रहा? इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ एक इच्छा का, सिर्फ एक भोग का कारण है। मनुष्य कभी नहीं कह पाता, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे मेरे जन्मदाता, मेरा ये जीवन तेरा भोग बन जाए, मेरा ये जीवन तेरा प्रसाद बन जाए। कभी नहीं कह पाता वो, हे प्रभु, भय रोग और भव रोग की दवा है, वो क्या है? तू बता तो सही। कब तक मैं इस जीवन में रहूंगी दुखी? कब तक चिंतित रहूंगी? देखो, सत्संग में आके हमें जो ज्ञान मिलता है कहीं मिलता ही नहीं। सत्संग माया क्या है? अभी माया के ऊपर ही प्रश्न चल रहा था कि सत्संग में आके सबसे पहले हम ये जाने कि माया क्या है। पति है, बच्चे हैं, नदी बह रही है, झरने बह रही है, पहाड़ है, संसार है, सब माया है, और इस माया में हम उलझ जाते हैं। नारद जी ने को माया दिखाई, माया में उलझ गया, और जो माया में उलझ गया वो भगवान को नहीं भज सकता, वो भगवान से विमुख हो जाता है। नींद के रूप में माया आ जाती है, बीमारी के रूप में माया आ जाती है, काया है, ये माया का ही रूप है। लेकिन हम कब समझ पाते हैं? और भ्रम में पड़े रहते हैं। माया के कारण हम भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रम क्या है? माया आ गई, हमने हरे रंग का चश्मा लगा लिया, और दूसरे साथ वाली ने चश्मा नहीं लगाया,
तो हम क्या कहेंगे, वहाँ तो सब कुछ हरा हरा था। लेकिन जिसने चश्मा नहीं लगाया वो क्या कहेगी, अरे कुछ भी तो हरा नहीं था, तुझे हरा कैसे दिखाई दे रहा है। अरे उसने माया का चश्मा लगा रखा हरे रंग का, तो उसको भ्रम हो गया कि सब हरा है। आज माया के कारण मनुष्य भ्रम में पड़ा हुआ है। माया क्या है, अज्ञानता। माया क्या है, अंधकार। माया क्या है, अहंकार। माया क्या है, मैं का भाव। माया क्या है, शरीर का भाव। हम माया को तो समझे कम से कम कि माया क्या है। सत्संग क्यों करनी चाहिए हमें, सत्संग से हमें क्या लाभ होगा। सत्संग से हमें भगवान की प्राप्ति होगी, सत्संग से हमें अपने आप की जानकारी मिलेगी, सत्संग से हमें संत का भाव मिलेगा, सत्संग से हमें भीतर का ज्ञान मिलेगा कि वास्तव में मैं प्रभु, मेरा भी अवतार है, तेरा भी अवतार है। सत्संग से हमारे विचारों की शुद्धि होगी, सत्संग से हमारे संस्कार जो गंदे वो क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सत्संग से हमारे अंदर दिव्यता आएगी, सत्संग से हमारे अंदर अलौकिकता आएगी, सत्संग से हमारा अंधकारमय जीवन प्रकाशमय होगा। क्यों नहीं समझ पाते हम इस चीज। और सत्संग करते करते हम काया के भाव से ऊपर उठ जाएंगे और हम आत्मा के भाव में आ जाएंगे, और सत्संग से ही हमें प्रार्थना करनी आएगी। कहाँ जान पाते हैं हम कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, भय क्या है, डर क्या है, मनुष्य जीवन क्या है, भगवान क्या है। कोई हमसे पूछे भगवान कौन है, हम कहते हैं हमें तो नहीं पता। अरे हम सत्संग करते हैं, हमें इतना तो पता होना चाहिए कि संत मणि में भी आया कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान क्या करता है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसा है। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें संत मणि में मिलते हैं, सत्संग में मिलते हैं कि जो 5 तत्वों से बना है वही भगवान है, जो सबका परम कल्याण चाहता है वही भगवान है, जो सत्य से जुड़ा हुआ है वही भगवान है, जिसके पास प्रकाश ही प्रकाश है, प्यार ही प्यार है, वो भगवान है। लेकिन हम नहीं कह पाते, हम तो अपने आप को दीनहीन मान लेते हैं। कहाँ कह पाते हैं हम कि प्रभु मैं तो तेरा बच्चा हूँ। भ्रम क्या है कि हम दीनहीन बने हुए हैं। और जब भ्रम हटेगा, कैसे हटेगा, जब आवरण हटाएगा सदगुरु कि देख तेरा रूप कितना सुंदर है, तब कहेगा हे प्रभु मैं सबके जैसे घूम रहा था, आज मुझे पता चला मैं शिव हूँ, आज मेरी भावना में समानता आई है, आज मुझे भाव में जीना आया है, नहीं तो मैं अभाव में जी रही। देखो संसार में रह के हम क्या करते हैं, बाहर से सुंदर दिखना चाहते हैं। जैसे सर्दी होती है ना, तो माँ क्या करती है, बच्चे को ऊपर ऊपर से ड्रेस पहना देती है। लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं कि जैसे समझ आती है तो क्या कहते हैं, जैसे हमने भारी साड़ी पहन रखी है तो हम क्या करेंगे, साड़ी को धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर के कपड़े हम धोते हैं। चाहे हम नहाए ना नहाए, लेकिन हमें अंदर के कपड़े धोने जरूरी है, वो बदलने जरूरी है, चाहे ऊपर के कपड़े हम ना बदलें। उसी तरह से हमें सदगुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें इतना तो ज्ञान है कि अंदर के कपड़े बदलने जरूरी है, बाहर के चाहे बदले ना बदले। ऐसे ही सदगुरुदेव हमें कहते हैं कि बाहर से तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन अंदर से बदलो, अंदर से अपने विचारों को बदलो, अंदर से अपनी भावना को बदलो, अंदर से अपने व्यवहार को बदलो, अंदर से अपने मन को बदलो, अंदर से अपनी बुद्धि को बदलो। नहीं तो जीवन हो जाएगा खराब, और हम आए हैं और खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। ये हमारा जीवन नहीं है। हमने भक्ति की, लेकिन कभी भी हमने भगवान को साक्षात देखा क्या? मंदिर में जाते हैं, राधा कृष्ण को देख लेते हैं, मूर्ति देख लेते हैं। एक अमृत वाणी है, मंदिर में खड़ा देखा, मस्जिद में छिपा देखा, गिरजा में लटका देखा, गुरुद्वारे में बैठा देखा, किसे? तुझे नहीं, तेरे रूप को। देखो क्या भ्रम है प्राणी के अंदर में कि जब तक वो सत्संग नहीं करेगा तब तक वो क्या करता है, मंदिर में जाता है, दर्शन करता है। हिंदू है वो मंदिर में जाता है, मुस्लिम है वो मस्जिद में जाता है, क्रिश्चियन है वो गिरजाघर में जाता है, और सिख है वो गुरुद्वारे में जाते हैं। और क्या किसे देखते हैं? उनको नहीं देखते भगवान को, खाली उनके रूप को, यानी उनकी फोटो को देखते हैं कि भगवान ऐसे हैं और भगवान ऐसे हैं। आरती हो रही है, चले जाते हैं। मूर्ति को देखते हैं, साक्षात भगवान को नहीं देखते कि ये मेरा जीता जागता भगवान है, ये मेरे से बात करेगा, ये मुझे अपना स्पर्श देगा, मैं इससे बात करूं। कहाँ देख पाते हैं? ये तो वो वाली बात होगी जैसे कोई मर गया और मरने के बाद में उसको देखते हैं, हाँ भाई मर गया ही,
वो वाली बात हो गई कि भगवान को चेतन होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी अज्ञानता हमें देखने के लिए कह ही नहीं सकती। हमें ज्ञान ही नहीं है कि वो भगवान चेतन है, वो भगवान मुझसे बात करेगा। कहाँ हम सुन पाते हैं ये बातें? और सुन के भी यदि हम बोलेंगे नहीं तो क्या होगा? कह पाते हैं कि हम भगवान से, ये सद्गुरु मेरे इस फोटो पे तेरा ही नाम रहे, मेरी जिह्वा पे तेरी ही माला रहे, मेरी श्वासों में तेरा, मेरी श्वास है तेरे नाम की माला बन जाए, मेरा मुख गुरु मुख बन जाए, मेरे नयन तेरे अयन बन जाए, मेरे कान कृष्ण बन जाए, मेरे हाथों से सत्कर्मी हो, मेरे पैर तेरे तक ही चलकर आए। कहाँ कह पाते हम इस शरीर के लिए? यदि जिस दिन कहेंगे, जिज्ञासा जगेगी, उस दिन भगवान तो दौड़े चले आएंगे। भगवान ये थोड़ी है कि भाई हमारे पास में नहीं है, खाली भक्ति करते हैं उनके पास में है। भगवान तो सबको सम्मान प्यार करते हैं, लेकिन आज हमें भगवान से विमुख हो गए। भगवान हमसे विमुख नहीं हुआ है। दुनिया एक तरफ दुनिया है, एक तरफ है भक्त। दुनिया कैसी भक्ति करती है? दुनिया गीत गाती है और ढोंग करती है और ऊपर ऊपर की बातें कहती है और पर की वाह वाह सुनती है। और क्या मिलता है उनको? लास्ट में खत्म हो जाती है। लेकिन भक्त क्या करता है? वो गीत तो गाता है, लेकिन वो हृदय से गाता है। वो कहता है, हे सद्गुरु मेरे इस हृदय को धाम बना दो, ये हृदय जड़ पड़ा है, इसको चेतन कर दो, क्योंकि मेरा जीवन है। अब ये मेरे लिए तो मैं बहुत जी ली, मेरे लिए तो मैंने बहुत कुछ कर लिए, अब मेरा जीवन मेरा थोड़ी है, अब तो तेरा है। मैं भ्रम में पड़ी हुई थी कि ये सब मेरे हैं, सब अपने हैं, लेकिन नहीं सद्गुरु, तूने जब भीतर से ज्ञान कराया तो पता चला इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब तेरा है, तेरा दिया हुआ है, और खाली तू ही का भाव देने वाला तू ही है। नहीं समझ पाते हम इतनी बड़ी भक्ति को जब तक हम संत शरण में नहीं आएंगे। कपड़े धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, मकान धो लेते हैं, सब कुछ धो लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं धो पाते। किताब पढ़ लेंगे लेकिन अपने दिल को नहीं पढ़ पाएंगे जब तक हमें दृष्टि नहीं मिलेगी। हम देह रूपी पिंजरे में बंद हो गए, कैद हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने संसार में आके यही सीखा है कि खाना पीना, सोना, उठना, बैठना। अब सद्गुरु तेरी शरण में आए हैं तो हमें सत्य का संग करना है। सद्गुरुदेव ने क्या बताया हमें कि सत्य में जो स्थित है वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि सत्य ही अजर अमर अविनाशी है। लेकिन हम कहाँ देख पाते हैं, कहाँ समझ पाते हैं? संत क्या करता है? हमें गरीब से धनी बनाता है, युक्ति बता देता है। संत कैसे युक्ति बता देता है? जैसे एक बार एक संत के पास से उसका शिष्य आया, दूसरे संत के पास में गया तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैं वहाँ गुरुदेव के पास, दूसरे गुरुदेव के पास में जाना था, वहाँ जा रहा हूँ उस गांव में, तो आपको कुछ देना है क्या? उनके गुरुदेव ने एक किशमिश दी और कहा कि मेरे दोस्त को बोल देना कि ये सब में बांट देंगे। अब वो शिष्य चक्कर में पड़ गया कि एक किशमिश कैसे बांटेंगे गुरुदेव। वो चला गया, उसने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में बोले कि मेरे भाई ने कुछ भेजा है क्या? बोले हाँ गुरुदेव, एक किशमिश भेजिए और ये कहा है कि सब में बांट देना। अब वो गुरु क्या कहता है अपने शिष्य को कि चलो भाई खूब सारी ठंडकाई बनाओ और किशमिश डाल दो उसमें और घोट दो इसके अंदर। वो किशमिश ठंडकाई में घुट गई और सबको पिला दी। सबके अंदर असर चला गया। कुछ समय के बाद में वो जाने लगा अपने गुरु के पास में, तो वो गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव, अब मैं अपने गुरुदेव के पास जा रहा हूँ, उनको कुछ मैसेज देना है क्या, संदेश? बोले एक तिल दिया उन्होंने और बोले पूरे विश्व में उगा देना। चला गया एक तिल लेके। देखो संत कितनी युक्ति बताते हैं। तो गया और प्रणाम किया, बोले मेरे दोस्त ने कुछ भेजा है क्या? बोला हाँ एक तिल दिया है और कहा पूरे विश्व में इसकी खुशबू फैला देना, उगा देना।
गुरु ने कहा चलो भाई यज्ञ करो। यज्ञ का आयोजन किया और उस तिल को यज्ञ में आहुति दे दी और पूरे विश्व में उसका खुशबू फैल गई। ये युक्ति कौन बताता है? संत बताता है हमें। संत कहता है तुम प्यार करो, चाहे कोई तुझसे प्यार करे ना करे, तुम्हारे भीतर में प्यार हो, तुम्हारे भीतर में समता का भाव हो। संत कहता है कि जो धूर्त है, जो चालाक है, जो बदमाश है, जो गलत है, उनको चैन नहीं है, वो कोई बड़े नहीं बनते हैं, उनके दिल में शांति नहीं है। इसलिए शांति उसी के दिल में है जो सरल है, जो सबका भला चाहता है, जो किसी की बुराई नहीं करता। संत हमें भाव से धनी बनाता है। हम कहते हैं हमें क्रोध ज्यादा आता है, हम कहते हैं हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव है, हम कहते हैं हमारे अंदर मैं है, लेकिन हमें सद्गुरुदेव कहते हैं तू तो मेरा है, तेरे अंदर कुछ नहीं है, तू तो खाली माया का रूप देख रहा है, तू अपनी महानता को नहीं देख पा रहा है, तू खाली इस हाड़ मांस के शरीर को देख रहा है। इस शरीर के अंदर जो महान बैठा हुआ है ना, उसको देख, जो तेरी महानता समझ में आए तुझे कि तू कितना महान है। मैंने पशु बनाए, मैंने पक्षी बनाए, मैंने जानवर बनाए, मैंने पेड़ पौधे बनाए, लेकिन प्राणी को जो मैंने बनाया है वो मेरा सबसे प्यारा है। प्यारा कब है? जब वो प्यारा काम करे। सद्गुरुदेव हमें क्या करते हैं? अभाव नहीं लेने देते हैं। जैसे कई बहनें कहती है कि हम बोल नहीं पाते। सद्गुरुदेव के सामने हमने प्रश्न रखा तो सद्गुरुदेव ने हमें आंसर दिया कि एक माँ के 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा ज्यादा बोलता है, एक बच्चा नहीं बोलता, एक बच्चा पढ़ाई में होशियार है, एक नहीं है, लेकिन माँ को तो चारों ही प्यारे हैं। माँ किसी को क्या कहेगी? ये मेरा बेटा है ना, ये थोड़ा कम बोलता है, ये ज्यादा बोलता है, ये बोलता रहता है, लेकिन प्यार कम नहीं होता है। इसलिए कभी हमें अभाव नहीं लेना है कि हम बोल नहीं पाते, हम गा नहीं पाते। जो यहाँ आके बैठ गया, बहुत बड़ी संत की कृपा है, उसको संत अपनी दृष्टि से देखता है और उसका जीवन हरा भरा करता है। हमें टहनियों को नहीं खींचना है, हमें अपने हृदय को खींचना है। हम प्राणी 3 चीजों में उलझे हुए थे। किसमें? उपदेश में, कर्मकांड में और कथा में। कैसे? जैसे कोई भी उपदेशक आ गया, राम कथा, भागवत कथा और कोई कथा, जैसे 11 की कथा, सत्यनारायण की कथा, और हम 11 कोई भी कथा होती है, कार्तिक मातम करते हैं, श्रावण में शिव पुराण करते हैं, अनेक मतलब, तो हम उपदेश के लिए चले जाते हैं। लेकिन संत क्या कहता है? तुझे अपना देश मिला, स्व देश मिला, स्व चिंतन चला, स्व धर्म हुआ, स्व कर्म हुआ। क्या जाना अपने आप को उपदेश सुन के? जो देश उप यानी समीप, जो देश तेरे समीप है, उपदेश वाले तुझे नहीं दिखा सकेंगे। दूसरे नंबर पे कथा, आज चौथ की कथा, आज बछवारस की कथा, आज सांपदा की कथा, आज बाचड़े की कथा, आज इसकी कथा, आज उसकी कथा, और व्यथा कम नहीं हुई। अपने जीवन की कथा नहीं करता, कथा से व्यथा कम नहीं होती है। लेकिन सद्गुरु क्या करता है? हमारे दिल में प्रेम की गाथा बना देता है। तीसरे नंबर पे कर्मकांड, आज चौथ का उज्जमन है, आज 11 का उज्जमन है, आज सत्यनारायण का उज्जमन है, आज जेठूड़े का उज्जमन है, आज बैसाख का उज्जमन है, आज इसका उज्जमन है। अरे जीवन कोई उज्जम दो, सद्गुरु कहते हैं। क्या उज्जमन किया? ये कर दिया, वापस मिल जाएगा। ये 3 चीजों में प्राणी ऐसा उलझा रहता है कि अपने आप को नहीं जान पाता है और भ्रम करता है। मैंने 12 चौथ उजम दी, मैंने 13 चौथ उजम दी, उजम के क्या मिला? सुहाग तो अमर नहीं हुआ ना। 11 उजम दी, लेकिन आज हमें
मतलब मेरे खुद की शरीर की माँ कहती है कि मेरे को ना तेरे पिताजी 11 का उज्जमन नहीं करवा रहे। मैंने कहा 11 का मतलब तो बताओ पहले। बोले 11 का मतलब क्या, 11 का 11 से एक 11 का नाम होता है, ये एक निर्जला 11 जैसे सुलभा 11 जैसे 11 अलग अलग होते। मैंने कहा अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन 11 का मतलब क्या है? तो बोली मुझे 11 का मतलब का नहीं पता कि भी अन्न नहीं खाते, 11 का मतलब तो यही होता है। तब सत्संग में आके हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन सत्संग में आके हमारा भ्रम दूर होता है कि ये 11 का उज्जमन हम करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 11 का मतलब होता है हमारी 5 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन। इसको हम निराहार रखें, इनको हम खाना नहीं दे, सागार भी नहीं दे, निराहार, इनको आहार नहीं दे। अब इनका आहार क्या है? इनका आहार है, जैसे आंख क्या देखती है? अवगुण देखती है, बुराई देखती है संसार में। कान क्या सुनते हैं? बुराई, अपनी बुराई सुनना चाहते हैं, प्रशंसा सुनना चाहते हैं, दूसरे की बात सुनना चाहते हैं। मुख से हर कुछ बोल देते हैं। त्वचा से क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। वाणी से हर कुछ बोल देते हैं हम, और जीभ से स्वाद चाहिए हमें। ये तो इंद्रिया हो गई। और कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, वाणी और मुख और मल और मुख, ये क्या है? ये हमारी कर्मेंद्रिया जिससे हम कर्म करते हैं। और 11वां मन, मन भटकता रहता, इनको हम आहार नहीं दें। संसार में रहेंगे, हमें सब कुछ सुनेगा, लेकिन हम कान लगाए नहीं गलत बात पे। आंख से दिखेगा लेकिन चल के हम नहीं देखें। अब कोई कहेगा दिखेगा तो सही, दिखेगा लेकिन चल के नहीं देखे हम एक कमरे में बैठे हैं, कमरे के बाहर कोई हमारी बुराई कर रहा है या किसी की भी कर रहा है, तो हम जाके नहीं सुने। ऐसे तो सुनेंगे, हम बहरे थोड़ी हैं, लेकिन हम कान नहीं लगाए तो निराहार हो गया। हम तो क्या करते हैं? अन्न नहीं खाते हैं। उससे क्या होता है? मेरे को ये ला दे, मेरे को वो ला दे, मेरे को ऐसा कर दे, मेरा वैसा कर दे, मैंने 11 करे, मेरी कमजोरी आ जाएगी। ये 11 थोड़ी होती है। 11 का मतलब होता है ज्ञान का रस पीना। 11 वाले दिन रोज सदगुरुदेव को कहो। 11 वाले दिन मतलब सदगुरुदेव आज 11 है, आज मेरी 11 करवा दे, आज मेरी इंद्रियों कर्मेंद्रियों और 11वें मन को निराहार रखवा दे। तो मेरे हृदय में तो बैठा हुआ है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहता? तुम मेरे से आवरण क्यों डाल रखा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे अंदर विकार आ रहे हैं? तू निकाल नहीं सकता इसको? क्यों नहीं तू मुझे दर्शन देता? क्यों नहीं तू 11 करवाता? तो सदगुरुदेव क्या चाहते हैं? ऐसे ही तो चाहते हैं कि बच्चा चाह रहा है क्या, जिज्ञासा है क्या है, तो तुरंत 11 करवा देगा उसकी। हम कहे तो सही, जैसे पति को कह देते हैं जी मैं आज 11 करा क्यों, तो थोड़ा फ्रूट्स भेज दियो, नौकर का हाथ भेज दियो, बेटा का हाथ भेज दियो। ऐसे हम सदगुरु को कहें सदगुरु मेरे को नहीं आती ऐसी 11 करनी, तुम करवा दो। करवा देगा वो 11, और फिर उज्जमन भी करवा देगा। वो ऐसा उज्जमन करवा देगा कि हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। फिर हम स्वदेश को देख पाएंगे। निर्मल अंतःकरण में हमें भगवान के दर्शन होंगे। हम कहे सदगुरुदेव मेरे जीवन को दर्पण बना दो, दर्पण बना दो इस जीवन को। मैं आज ये जीवन तेरे चरणों में अर्पण करती हूँ। जीवन को अर्पण तो करो, समर्पण तो करो सब कुछ। 10-10 के चक्कर में कुछ नहीं कर सकेंगे हम। हमारे जीवन को एक बगीचा बनाना है भाव का। देखो जीवन क्या है, सोचो जरा। अभी उत्सव आया, सदगुरुदेव से गुलाब पे भाव मांगा, तो सदगुरुदेव ने कहा जीवन एक कपड़े के जैसा है। एक कपड़ा होता है, उसका फूल बना लो, साड़ी बना लो, पेटीकोट बना लो, ब्लाउज बना लो, सलवार कुर्ती बना लो, कुछ भी बना लो, पत्ती बना लो, पेड़ बना लो, कुछ भी बना लो, कपड़े से फूल बना लो, जो कुछ इच्छा हो बना लो। ऐसे सदगुरुदेव ने कहा ऐसा ही तुम्हारा जीवन है, ऐसे ही हमारा जीवन है। हम जो चाहें अपने जीवन को बना सकते हैं, चाहे हम बुराई में ले जाए, चाहे हम भलाई में ले जाए, चाहे हम देवता बन जाएं, चाहे हम दानव बन जाएं, हमारे ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर ही सब कुछ है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं तुम भ्रम मत करो। बाबा कहते हैं भ्रम की निवृत्ति सदगुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता।
हम कितने भी भगवान के पास चले जाएं, उपदेश सुन ले, कर्म कांड कर ले, कथा सुन ले, लेकिन हमारे जीवन में भ्रम पड़ा ही रहता है। दीपावली और होली का भी व्रत करते हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? भगवान में रत रहना। हम सत्संग में आके भी हमारे अंदर में भ्रम ही भ्रम है, तो फिर ये भ्रम की निवृत्ति कब होगी? क्योंकि हम प्रश्न किया हमने सदगुरुदेव से कि सदगुरुदेव, हम आपके सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी हम बहनों के अंदर भ्रम क्यों है? ये चावड़ सुक्ति के ये क्यों लगे हुए हैं? तब सदगुरुदेव ने कहा इसकी भ्रम है। चावड़ सुक्ति कुछ ही नहीं है। जब संत का भाव आ जाएगा ना, तब नहीं रहेगा चावड़ सुक्ति। संत का भाव नहीं आया, अभी तो माया का भाव है। हम कहे हैं सदगुरुदेव हमें संत का भाव दो, तू संत है तो तेरा भाव दे हमें। हम जहाँ पर भी जाएं अभाव लेके आते हैं, हमें भाव लेना सिखाओ। हम कहे सदगुरुदेव मेरे जीवन में भाव का प्रभाव पड़े, अभाव का प्रभाव नहीं पड़े। मैं जब भी बोलूँ मीठा बोलूँ, जब भी बोलूँ मैं सत्य वचन बोलूँ, जब भी बोलूँ मैं तेरी बन के बोलूँ, जब भी बोलूँ मैं नम्रता से बोलूँ। राजमा क्या कहते हैं, सदगुरुदेव क्या कहते हैं कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है और तुम भी गुस्सा कर रहे हो, तुम हार गए क्योंकि तुम सत्संगी हो। हम जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अरे तुम्हारे अंदर में प्यार नहीं है, तो वो जप और तप है वो तपा देगा तुम्हें। माला की जरूरत नहीं है, व्रत की जरूरत नहीं है, जिसके हृदय में प्रेम है, जो संत की शरण में अपने आप को समर्पित कर चुका, वास्तव में ये अनुभव की बात है, उसके जीवन में भ्रम नहीं रहता। हमारे जीवन में भी भ्रम था, चावड़ था, सूतिक था, ग्रहण था, ये था वो था, इसकी कथा उसकी कथा, ये करना वो करना। अरे चावड़ हो गया, किसी का हाथ नहीं लगाना, सब साफ करना, पूजा नहीं करना। सूतिक आ गया, ये नहीं करना वो नहीं करना। भ्रम दूर हो जाता है वास्तव में ये जब संत के भाव में आते हैं। तो होता क्या है? प्रश्न पूछे कोई, होता क्या है चावड़ सूतिक? भगवान की ज्यादा पूजा करनी चाहिए। हम संत के बच्चे हैं, और संत के बच्चे होके हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया तो कब आएगा? जो करता है उसको करने दो, लेकिन हम तो नहीं करें जिसके जीवन में है। पता है हमें कि हम बोल रहे हैं, सबको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जिसके अंदर जिज्ञासा है सदगुरुदेव उनके लिए बुलवा रहे हैं। देखो एक माइक होता है ना, वो आवाज फेंकता है, ऐसे ही प्राणी जो बोलने वाला होता है ना, वो माइक होता है, और बोलने वाला तो सदगुरु है। आप ये मत सोचना यहाँ बैठे हुए कि कोई व्यक्ति बोल रहा है। सदगुरु बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे भ्रम से निकले, सबसे बड़ा भ्रम ही शर्म है। बोला प्राणी तेरे लिए, तूने मेरी पूजा क्यों छोड़ दी? सब कुछ करते हुए खाली मेरी पूजा छोड़ दी तूने कमाई नहीं छोड़ी बाहर की, लेकिन मेरी पूजा की कमाई छोड़ दी, तो तेरे साथ क्या जाएगा? सोचो जरा। हमें सदगुरुदेव संतमणि का धन, भाव निर्जरने का धन क्यों दिया? हमने इसलिए दिया कि हम उस धन से निर्धन नहीं रहे, धनी हो जाएं। लेकिन हम भ्रम में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि संत का भाव नहीं है। संत का भाव क्या है? ब्रह्म बना देता है। प्राणी क्या है? जीव क्या है? ब्रह्म का बीज। अब वो ब्रह्म का बीज है तो फिर वो आता है तो जाता है, तो गंदगी थोड़ी होती है। खाली हमने तो किताबों में पढ़ लिया और हो गया। आज 2-3 दिन से यही भाव चल रहा है, तो गुरुदेव ने हमें यही समझाया है भीतर से कि ये खाली भ्रम है। कहते हैं ना सदगुरुदेव कि ये कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, और शनिवार को काला कपड़ा देते हैं, तेल देते हैं, तिल देते हैं। अरे तो ब्रह्मा है तो तेरे शनि क्या बिगाड़ देगा? लेकिन कहते हैं भीतर से ज्ञान नहीं हुआ है अभी। जब भीतर से ज्ञान होगा तो ये आएगा, मेरे घर में तो ब्रह्मा आया है, ब्रह्मा का रूप आया है, उसकी तो पूजा होनी चाहिए। और जब जाए तो ये हो कि मेरे घर से जो ब्रह्मा गया है वो ब्रह्मा विशाल हो गया। ये भाव कौन देता है हमें? संत देता है। जब हम चाहते हैं, अब माँ है बच्चे को खाना देती है, बच्चा क्या कहता? मम्मी मुझे दही नहीं चाहिए, मुझे खीर चाहिए, तो मम्मी उसको दही नहीं देगी, खीर देगी।
एक बच्चा कहता है मुझे आलू की सब्जी नहीं चाहिए, मुझे तो दाल चाहिए, तो आलू की सब्जी नहीं डालेगी। वही हमारी हालत। हम गुरुदेव को क्या कहते हैं, मैं तेरा ये पूजा नहीं कर सकती, आज मेरे ये है, मैं वो नहीं करती। अरे क्यों नहीं कर सकते? हमारा जीवन है बहुत सुंदर। हम कहें सदगुरु तू इस जीवन रूपी बगीचे का माली है, चिंतन कर दे। तू इस तन रूपी मकान का मालिक है, विकारों को मत आने दे। तू जीवन रूपी रथ का सारथी है, तो इस रथ में कोई भी चोर डाकू नहीं बैठे। कहें हम इसको, ये तो इस जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर है, तो इस गाड़ी की रिपेयरिंग करना, कौन से टायर पे चलेगी, कैसे इसमें सीट होगी, तो ही ड्राइवर है, तो तुझे ही चलाना है, कहाँ चलाना है, कहाँ रोकना है, तू जाने। तू ही इस मन का मनमोहन है, तू ही इस मन को मन है, इसको उड़ने से रोक सकता है। मेरे जीवन को सजाने वाला, मेरे जीवन का श्रृंगार करने वाला तू है। बाहर का पति हो मिलता है, श्रृंगार होता है, चला जाता है, श्रृंगार खत्म हो जाता है। लेकिन जब ये पति मिलता है ना, तो कभी श्रृंगार खत्म नहीं होता है। तब श्रृंगार ऐसा होता है लौकिक कि प्राणी जो आत्मा होती है वो सारे श्रृंगार किए हुए रहती है। लेकिन जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है, संत की जरूरत बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, खाली कर्मकांड है वो टहनी को सींचना है, और सत्संग करना है वो जड़ को सींचना है। जड़ के कारण, जड़ का आधार लेके पेड़ हरा भरा है, और यदि जड़ उसकी कमजोर है तो कितना भी हरा भरा पेड़ हो धड़ाम से गिर जाएगा। ऐसे हमारा ये जीवन रूपी वृक्ष है, इसका आधार यदि सत्य है, संत है और सद्गुरु है, तो ये हरा भरा रहेगा और कोई इसको गिरा नहीं सकता। और इसका आधार खाली बाहर बाहर का ही कर्मकांड है, दुनिया है, तो कभी भी हम गिर सकते हैं, क्योंकि वो जड़ मजबूत नहीं है। वो तिनके का सहारा है, और ये शाश्वत सहारा है, ये अजर अमर अविनाशी सहारा है। तो हमें सत्य से श्रृंगार करना है, सत्यमय जीवन बनाना है, सत्य की ज्योति से ज्योतिर्मय होना है, और सत्य के भाव में ही हमें जीना है। जो भ्रम में है उसका तो गुरुदेव कहते हैं शंका करता है, कृष्ण भगवान कहते हैं उसके तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ज्ञानी है ना, वो तो मेरी आत्मा है। और ज्ञान क्या है कि प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा अंश हूँ, मैं तेरे लिए आई हूँ और मुझे तुझे पाना है। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। कुछ भी हम करें, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। हम आते ही सदगुरुदेव से, बाबा से यही प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, मेरे भले बुरे जितने भी कर्म की पूंजी है, मैं तेरे चरणों में अर्पण कर रही हूँ। मेरे मन से, वाणी से, कर्म से कोई भी हिंसा नहीं हो जाएगी। जितनी जितनी प्रार्थना करेंगे उतने उतने हमारे अंदर में निर्मलता आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी, और हमारे अंदर के अभाव दूर होते जाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन है अब संत का बन गया है, हमें पता चल गया, ज्ञान हो गया है। हम अब अंधे नहीं हैं कि हमारे जीवन को हम खराब कर लें। जब हमें अच्छी चीज मिलती है ना, तब हमें पता चलता है कि मैं खराब चीज में थी, और जब अच्छी नहीं मिलती है तब हमें खराब ही अच्छी लगती है। और जैसे ही मिलती है हमें पता चलता है। तो सत्संग में आके हमें पता चलता है कि हमने अपने जीवन को जो खाली खाने पीने में ही व्यतीत कर रहे थे, ऐसे लग रहा था बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, वो अच्छा नहीं था। जब संत के शरण में आए तो पता चला जीवन तो कुछ और ही है। जीवन, मनुष्य जीवन तो बहुत सुंदर है, वो तो संत का है, संत के जैसा है, संत के जैसे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। क्योंकि हम सत्संगी हैं। सत्संग करता है वो सत्संगी होता है, डॉक्टरी करता है वो डॉक्टर बन जाता है, नर्स का कोर्स करता है वो नर्स बन जाती है, इंजीनियर का कोर्स करता है वो इंजीनियर बन जाता है। जो भी जैसा कोर्स करता है। तो हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम आत्मा का कोर्स कर रहे हैं। तो हम क्या है? हम एक परम शक्तिशाली आत्मा। जब हम अपने आप को आत्मा जानेंगे तो माया नहीं रहेगी, मायापति आ जाएगा, मायापति आ जाएगा। तो हम अपने पति को तो कह देते हैं जी सारी माँ परेशान करे, सारी भाभी परेशान करे, सारी बाण आईडी परेशान करे। हम सदगुरुदेव को क्यों नहीं कह पाते ये प्रभु ये माया परेशान करती है, ये माया जग ठगनी है, बड़े बड़ों संग लगनी, ये माया परेशान करती है, प्रभु बचा लो, इस माया से बचा लो मुझे, ये माया मेरे आगे नहीं आई। बचा लेंगे सदगुरुदेव, कहना तो पड़ेगा ना, कहेंगे तो बचा लेंगे। बाहर बाहर में कहना आया, स्थूल में जीना आया, अब हमें सूक्ष्म में जीना है। सूक्ष्म क्या है? हमारा मन बुद्धि चित्त,
ये सूक्ष्म है, इस भाव में जिएंगे तो सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेंगे और फिर हमें अमृत की प्राप्ति होगी। हम सोचे संसार में अमृत मिल जाएगा, नहीं मिल सकेगा। संसार में तो हम रत ही रहेंगे, अमृत तो बाबा ही पिलाते हैं, सद्गुरुदेव ही पिलाते हैं। तो हमें सत्संग में आके अमृत पीना है और भाव में आए हैं तो भय, भ्रम और भार, ये तीनों चीजें आज हम दूज के दिन बाबा के चरणों में अर्पण करते हुए आज का सत्संग यहीं पे समापन करते हैं।